संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरु जी के द्वारा कि हमें सत्संग सुनने का मौका मिलता है। और संगत जी, ऐसा नहीं है जो ये आपके सामने सत्संग आ रहे हैं और आपको उसको क्लिक करके सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गुरु जी ने आपको कोई ना कोई जवाब देना है। तो संगत जी, आप कोशिश करिएगा कि सत्संग को पूरा सुने, ताकि अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी बात होगी तो गुरु जी आपको उसका आंसर ज़रूर करेंगे। जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अभी सत्संग के माध्यम से ही हमें बता सकते हैं और सत्संग के माध्यम से हमें बहुत हमारे मन को शांत कर सकते हैं, हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिना किसी देरी किए संगत जी, मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग ऐसे शुरू किया है। जय गुरु जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज फ्लैश होता था कि कुड़िए हुण तैयारी कर ले आपदे एक वड्डे सत्संग दी। तो संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि मैं अपनी जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई है गुरु जी के साथ, वो मैं सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत एक मुश्किल टाइम से निकली हूँ। वो सिर्फ गुरु जी ने ही मुझे निकाला है। और संगत जी, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर की फैमिली, सबको ब्लेस किया है, सबकी परेशानियों को दूर किया है। और संगत जी, लेकिन बस यही था मन में कि मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करूं, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, हुआ यूँ, मेरी जर्नी गुरुजी से 20 से 25 मई के बीच में 2022 में शुरू हुई थी संगत जी। मैं ना एक अपनी फ्रेंड की शॉप पे गई थी संगत जी, जिसका नाम था पूनम। तो मैं पूनम की शॉप पे गई थी। तो पूनम की ना मेरी बहुत मतलब बचपन की फ्रेंड है, लेकिन हम बहुत कम मिलते थे संगत जी। तो एक टाइम पे मतलब बस ये काम के लिए हम एक दूसरे से मिलते थे और ये सब, क्योंकि मैरिज होने के बाद तो संगत जी आप सबको ही पता है कि कैसे ही कुछ टाइम निकलता है। तो संगत जी, मैं ना पूनम की शॉप पे गई और पूनम की शॉप पे जाने के बाद ना मैं अपने बच्चों को लेके गई साथ में। तो ना मैंने उनकी शॉप पे ना एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा येलो चोले में। तो संगत जी, मैंने इनसे पूछा कि क्या ये आपके कोई बड़े हैं, मतलब बुजुर्ग, या कौन है ये घर के जो आपने लगा रखा है। तो क्योंकि एक होता है ना कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जो नहीं रहा होता तो उनका हम स्वरूप या उनका जो फ़ोटो है हम लगा लेते हैं। तो मुझे वही लगा था संगत जी कि शायद कोई यही है। तो ये बोले कि नहीं, ये कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है, तो सबके हैं, ये तो गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैं तो ठीक है चुप रही, लेकिन मेरा बेटा ना एकदम से हंस पड़ा, गुरुजी मतलब। और हमने कहा, और पूनम बोलते कि हाँ जी गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, छतरपुर वाले, और बहुत ही मतलब इनकी दया बहुत रहती है अपने संगत पर। तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बोला ये कैसे गुरुजी हुए कि लग ही नहीं रहे हैं कोई गुरुजी हैं, मतलब ना सर पे बाल हैं ना कुछ और, मतलब ऐसा मेरे मन में आया। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ। ये मेरे दिमाग में आया और मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो, हर किसी के अपने अपने भाव हैं। और जब हम रास्ते में आए तो मेरा बेटा भी मुझे बोलने लगा, मम्मा ये ऐसे कैसे गुरुजी थे जिनके ना बाल थे, गंजे से थे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना मानने का, देखने का नज़रिया होता है। तो हमें नहीं पता कि वो कौन से गुरुजी हैं, क्या पता वो उनको बहुत अच्छे से मानते हों कोई भगवान का रूप। तो कहता है, मेरा बेटा कहता है हाँ मम्मा ये भी हो सकता है। तो लेकिन ना कभी कभी फिर ना संगत जी, उसके बाद मैं घर आई हूँ। घर आने के बाद ना संगत जी मुझे एकदम से ही, जैसे आजकल वैसे भी हमें चला हुआ है ना कि हम कुछ भी मन में सोचते हैं, हमारे जो भी माइंड में होता है वो फ़ोन पे फ्लैश होने लग जाता है। चाहे हम कुछ भी सोचें, कुछ किसी कपड़ों के बारे में सोचें तो वही चीज़ों की एड्स आनी शुरू हो जाती हैं और ये सब।
तो संगत जी जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो मेरा बेटा कहता है, देखो मम्मा मुझे क्या दिख रहा है फ़ोन में। तो जब मैंने देखा तो वो गुरुजी का ही था। और संगत जी आप मानोगे, जो मैंने मतलब अपनी फ्रेंड के स्वरूप में देखा था बिल्कुल उनसे डिफरेंट। मतलब एक उनके ना फेस पे हमें ही अलग सा ही नूर नज़र आने लग गया था। तो मेरा बेटा बोलता कि मम्मा इनमें तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं ये गुरुजी। तो मैंने बोला बेटा सभी स्मार्ट होते हैं, तुम ऐसे बात मत करो। तो संगत जी ये बात हुई, उसके बाद मेरा बेटा बोलता है कि हाँ मम्मा इनके ना सत्संग आते हैं, तो आप ना सत्संग सुन के देखो कि क्या पता कैसे वाले गुरुजी हैं, आपको हमें पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुनेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी टाइम मिलेगा हम सत्संग को ज़रूर सुनेंगे। तो कहता ठीक है मम्मा, हम ना दोनों इकट्ठे सुनेंगे। मुझे नहीं पता संगत जी उसको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था इन चीज़ों में, क्योंकि वो कभी भी इन चीज़ों से हमेशा दूर रहा है। ऑल्दो मैं इनको मंदिर में जाने के लिए बोलती थी या कुछ बोलती थी तो वो नहीं मानता था, वो बोलता था नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी वही चीज़ ना, गुरुजी ने जब हमें जोड़ना है अपने साथ तो संगत जी कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो संगत जी उसने मुझे बोला कि मम्मा हम दोनों सत्संग सुनेंगे। मैंने बोला ठीक है बेटा, हम दोनों सत्संग सुनेंगे। संगत जी उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि हमारा सिर्फ एक कह दो कि मतलब कुछ जो रोटी का गुजारा था ना वो दिन का था, जैसे कि दिन में जितना कमाया उतना खाया, वैसे वाला हिसाब, मतलब आई चलाई वाला हिसाब था। तो लेकिन संगत जी बस मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपने बच्चे को हमेशा वही चीज़ जो उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो नीड्स हैं, मैं वो कंप्लीट करूँ। कभी भी ये ना हो मेरे बच्चों के दिमाग में, कभी भी ये चीज़ ना आए कि हमें मेरे मम्मा पापा से कुछ नहीं मिला। संगत जी हमारी भी शॉप थी, शॉप है मतलब। तो संगत जी वो भी ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी, जो कि मेरी दिनचर्या, मेरा दिन पूरा अच्छा निकलता था, अच्छा खा करके सोते थे। लेकिन संगत जी वो वाला चीज़ था ना कि एक बड़ी कोई इच्छा हो मन में वो पूरी हो जाए, वैसे वाला सीन नहीं था। मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने, मेरे जो भगवान जी हैं, उन्होंने मुझे कभी भी भूखा नहीं सुलाया संगत जी। तो ना फिर मैंने एक दिन पूनम को कॉल किया, तो वैसे ही हाल चाल पूछने के लिए। तो पूनम बोलती कि ना मैं ना मंदिर जा रही हूँ, तो अभी मंदिर जाने के बाद मैं शिवजी मंदिर जाना था संगत जी उसने। तो कहते हैं मंदिर जाने के बाद ना गुरुजी के सत्संग पे जाऊँगी, तो अगर तुमने आना हो तो तुम भी आ जाओ। संगत जी मैंने ना उसको मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी किसी सत्संग में, क्योंकि मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ अभी, और अचानक मैं बिना इन्विटेशन के सत्संग में पहुँच जाऊँ। तो संगत जी उसने बोला कि अगर मेरे मुँह से निकला है ना तो ये तेरे लिए इन्विटेशन ही है, और ये गुरुजी ने ही मेरे मुँह से निकलवाया, अदरवाइज़ तो मैंने किसी और को बोला नहीं। तो जैसे सर हम लोग सब जो फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स में जैसे टोन में हम बात करते हैं कि अच्छा तेरे को बढ़िया ही तू बोलने वाली कि मुझे किसी का इनविटेशन नहीं आया, मेरे मुंह से निकला ना, तुम गुरुजी ने बुलाया तुझे। तो मतलब उस तरीके से उसने मुझे बोला। और मैं संगत जी, एक तो होता ना कि हम लोग जो मानते हैं तो हमें ये हुआ कि अच्छा ऐसा अगर बोल रही है तो कुछ होगा, जाकर चली जाती हूँ। तो मैंने उसको बोला तो मुझे ऐसा कर, तो पहुँच गई ना सत्संग में तो मुझे ना वो भेज देना अपनी लोकेशन, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि देख अगर तूने आना है तो आ जा, लेकिन अगर सत्संग में पहुँच गई तो मैं कॉल नहीं अटेंड करूँगी। मैंने बोला क्यों? तो बोलते कि नहीं वहाँ पे ना फ़ोन अलो नहीं करती, अगर अलो की बात नहीं है लेकिन वहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ करते संगत ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम ऐसा करना, जब तुम पहुँचोगी सत्संग के अंदर जाने से पहले तुम मुझे ना लोकेशन सेंड कर देना, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो संगत जी उसने क्या किया, जब वो पहुँची होगी तो मुझे उसने लोकेशन सेंड कर दिया, और संगत जी वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची थी, इनफैक्ट मैं लेट थी। तो ये 2 घंटे का सत्संग था, तो मैंने वही सोचा कि अच्छा 2 घंटे का सत्संग है तो ये लेट ही शुरू होगा, तो मैं अपने टाइम से थोड़ा आगे ही जाऊँगी ताकि मैं आधा घंटा लगा के देख लूँ, क्योंकि मुझे पहली बार जाना है ना, मैं किसी को जानती हूँ। मतलब उस टाइम पे जाऊँगी जब सत्संग ख़त्म होने वाला होगा, और उसके बाद मैं डायरेक्ट पूनम से बात कर पाऊँगी या पूनम से मिल लूँगी। इस बहाने चलो हम दोनों से हिलिया मिल लेंगी। मेरे दिमाग में संगत जी सिर्फ इतना ही था, और मैं यही सोच करके गई थी वहाँ पे। तो संगत जी मैं गई जब 5 से 7 का सत्संग था, और मैं अराउंड 6 सवा 6 बजे वहाँ पहुँची, सवा 6 बजे। तो संगत जी वहाँ पे ना तब जल प्रसाद दिया मुझे, चंदन का टीका लगाया, जल प्रसाद दिया, और चाय प्रसाद तो संगत जी ऑलमोस्ट सबके हाथों में था, क्योंकि कोई फिनिश कर चुका था, कोई खा रहा था, जैसे जैसे संगत आती है वैसे वैसे देते होंगे। तो संगत जी मेरे मन में ना ऐसा क्वेश्चन आया, ये कैसे सत्संग हुआ कि अभी तो आए हैं
और आते ही मैंने माथा टेका और जल प्रसाद दे लिया। चलो ठीक है, जल प्रसाद को समझ में आता है गला गुला सूखता होगा इसलिए देते होंगे, लेकिन ये क्या चाय चाय प्रसाद और खाने के लिए दे दिया। तो क्या यहाँ पे मतलब ऐसे ही सब खाते हैं बीच में ही सत्संग के कि मुंह जूठा नहीं होगा? मतलब क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के लोग जो बहुत ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को कि मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, नहाए धोए होने चाहिए, वैसे वाला। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों यहाँ पे संगत को किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग ऐसे ही मतलब खाएंगे तो संगत जी लेकिन सब खा रहे थे तो मुझे भी खाना था। और पूनम ने संगत जी मुझे इशारा किया पूरा खाना है पूरा। तो मैंने बोला पूरा खाना है? नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि इसमें तो मतलब मैं जलेबियाँ रखी हुई हैं, इतना कुछ मीठा रखा हुआ है और मैं तो खुद मुझे शुगर है, मैं नहीं खा सकती इतना मीठा। तो मैंने उसको इशारा किया ऐसे नहीं, तो उसने मुझे आंखें से निकाल ली। मुझे नहीं समझ में आया था कि क्यों बोल रही है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पागल है, ऐसे ही बोल रही होगी। तो मैंने कहा मन में सोचा कि ये जो है ना मैं घर ले जाऊँगी, इस बहाने मेरा बेटा भी खा लेगा। तो संगत जी क्या हुआ, वहाँ से एक संगत आई, जब मैं उनको पकड़ाने लगी मेरे चाय का गिलास, जो कि चाय तो मैंने पूरी पी ली थी, तो उन्होंने मेरा ना सबसे पहले गिलास चेक किया जिसमें मुझे उन्होंने चाय दी थी। तो जब मेरे को चाय मिली तो उन्होंने देखा तो मतलब मेरी चाय पूरी ख़त्म थी, क्योंकि मैं चाय तो शौक़ से पी ही लेती थी। तो संगत जी मैंने पूरी ख़त्म कर दी। तो जब मैंने प्लेट के लिए बोला कि आप मुझे कुछ दे दीजिए इसको ढकने के लिए, क्योंकि मैं इसको घर लेके जाऊंगी, तो संगत जी उन्होंने बड़े मतलब वहाँ ना बिल्कुल भी बड़ा ही डिसिप्लिन होता है वहाँ पे। आपको अगर सत्संग गए हैं तो सबको पता ही होगा कितना डिसिप्लिन में, कितना चुपचाप सब वहाँ बैठते हैं, कोई फ़ोन नहीं यूज़ करता, बहुत ही डिसिप्लिन में बैठते हैं। तो मैंने ना उनको बोला धीरे से कि आप ना मुझे ढकने के लिए कुछ दे दो। तो उन्होंने संगत जी इशारा किया कि नहीं, आपको ये पूरा खाना है और इधर ही खाना है। मैंने बोला ये क्या चल रहा है भाई, कि मैं कैसे खा लूँगी इतना मीठा, अदरवाइज़ तो मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और मैं तो इतना परहेज करती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने मन में यही सोचा कि ऐसे कैसे, मतलब ये कौन सी ज़बरदस्ती हुई। तो संगत जी मैंने ना फिर भी वो रख लिया, मैंने नहीं खाया। और संगत जी फिर ना टाइम आया आरती का, तो मैंने वही अपना प्रसाद थोड़ा सा साइड में रख के तो मैंने आरती के लिए हम चले गए। तो मैं यही देख रही थी कि सब लोग ना खा पी के आरती में भी जूठे मुँह से या जूठे हाथों से लगा रहे हैं हाथ। तो संगत जी मुझे नहीं पता था वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस या गुरुजी का क्या होता है, कैसे सत्संग होता है, क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं या क्या क्या इनके रूल्स हैं। तो संगत जी मैंने इनको क्या किया, साइड में रखा प्रसाद, जल प्रसाद भी रखा और मैं आरती चली गई आरती के लिए। मैंने आरती करी और उसके बाद जब मैं वापस आई तो अपनी जगह पे बैठी तो संगत जी वहाँ पे ना संगत उठने लग गई। आंटी ने अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी ने मतलब अपना सत्संग सुनाना है तो आप सुना सकते हैं। तो संगत जी वहाँ ना एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था राधिका। तो संगत जी उन्होंने पता क्या बोला, राधिका आंटी आइए आप अपना सत्संग शेयर करिए, क्योंकि ये था, उन्होंने बोला था कि ये हमारे संगत में एक सबसे छोटी आंटी हैं जिन्होंने ना सत्संग शेयर करना है। तो मेरे दिमाग में आया सबसे छोटी आंटी मतलब शायद हाइट छोटी होगी, क्योंकि छोटी बच्ची तो आंटी हो नहीं सकती। तो उन्होंने बोला राधिका आंटी आ जाओ अपना सत्संग शेयर करो, और वो बोली भी इस हिसाब से जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। तो मैंने ना देखा पीछे मुड़ करके, तो संगत जी एक 12 साल की लड़की बेटी जो छोटी सी, तो संगत जी उसको आंटी बोल रही है। और मैं हैरान कि इसको आंटी क्यों बोल रही है, मतलब ये तो बहुत छोटी है, ये आंटी लग रही है कहीं से। तो मैं तो संगत जी बहुत ही हैरान, क्योंकि तब तक तो मेरा दिमाग बड़ा ही हिला हुआ था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा है कुछ। तो संगत जी वो उठी और उसने बड़ा ही प्यारा सत्संग शुरू किया। उसने संगत जी सत्संग शुरू ऐसे किया, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी उसमें ना वो बच्ची बोल रही थी कि जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया। अब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, उनको फीवर नहीं है, अब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है और हमें अब खाना वाना भी बना के खिला रही हैं, और मेरे पापा भी मम्मा का बहुत केयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इतना बोल के उन्होंने ना अपनी सीट पे वापस बैठ गई। शुक्राना ही किया उन्होंने गुरु जी का उस बच्ची ने। तो मैं हैरान कि कितनी क्यूट बच्ची है और कितना अच्छा सत्संग करके गई है। और उसने बोला कि मेरी मम्मा का फ़ीवर ठीक कर दिया। तो मैं ना बोल रही थी नादान है बेचारी, फ़ीवर तो क्या, चलो फ़ीवर तो 6-4-5 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है। तो मेरे दिमाग में भी इतना था ही संगत जी कि इधर से ना जिन्होंने माइक पकड़ा
और उन्होंने बोला कि संगत जी इनका ना काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 1.5 महीने से इनको ऐसा ही हो रहा है, बुखार आता है जाता है, आता है जाता है। और ये लास्ट टाइम जब संगत में आई थी तो इन्होंने गुरुजी से प्रेयर अरदास की थी कि गुरुजी मेरी मम्मा को ठीक कर दो। और संगत जी आज ये बच्ची आई है और ये बोल रही है कि मैंने अपना सत्संग शेयर करना है क्योंकि मेरी मम्मा ठीक हो गए। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसकी मम्मा को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए इसने अरदास करी और अब ठीक हो गए, तो गुरुजी का शुक्राना किया होगा बच्ची ने। उसके बाद संगत जी जो भी संगत उठ रही है उनको आंटी, उनको आंटी। तो मेरे ना दिमाग में चीज़ आई कि शायद ना यहाँ पे बोलते ही आंटी हैं सबको। तो गेस्ट लगाया और ये संगत जी गेस्ट बिल्कुल ठीक निकला जब मैंने पूनम से बात करी। तो संगत जी क्या हुआ, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि आप ना जिसको स्वरूप चाहिए तो वो अपना नाम लिखवा दो। तो मैंने नाम नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे स्वरूप का कुछ पता भी नहीं था और मैंने उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैंने यहाँ से स्वरूप लेके भी जाना है। तो ना संगत जी मैंने वहाँ कोई नाम ना लिखवा के और मैं वैसे ही बस अपना माथा मुथा टेका, अच्छे से प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद आया और हम लोग खाने लगे। लंगर संगत जी वहाँ पे ना एक संगत ने सत्संग सुनाया था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है और चाय प्रसाद है उसमें बहुत शक्ति है। उस संगत ने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनाया था कि जब गुरुजी थे ना, तो जब गुरुजी थे तब एक बंदे को शुगर थी। तो संगत जी जब ये शुगर पर सत्संग आया तो मेरा दिमाग एकदम से वैसे ही हो गया क्योंकि मुझे भी शुगर है और मैं वही सोच रही थी कि एक संगत को शुगर थी और संगत को शुगर थी तो ना गुरुजी ने उसको बहुत जलेबियाँ खिलाई, मतलब एक बार मुट्ठी भर के, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो संगत जी वो संगत भी बड़ी परेशान थी, गुरुजी कर क्या रहे हैं, मुझे इतनी बार जलेबियाँ खिला रहे हैं, मैं तो खुद शुगर का मरीज़ हूँ। लेकिन संगत जी नेक्स्ट टाइम से उनको शुगर का मतलब ख़त्म ही हो गया, शुगर हुआ ही नहीं कभी। तो एकदम से संगत जी जब भी मैंने सुना और मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मुझे अपनी सारी जो ये है ना, मतलब मुझे जो प्रसाद मिला मुझे पूरा ख़त्म करना है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दी है और साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं शुगर की मरीज हूँ, मुझे नहीं खाना, और संगत जी मुझे साथ के साथ जवाब मिला कि खाना पड़ेगा। संगत जी मैंने अपना जल प्रसाद ख़त्म किया, चाय प्रसाद में पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, पूरा पी चुकी थी और मैंने पूरा सब कुछ खाया और मैंने लंगर प्रसाद भी लिया। संगत जी इतना हैवी हो गया, इतना हैवी हो गया, लेकिन संगत जी इतना टेस्टी लगा मुझे ना, इतना अच्छा लगा मुझे लंगर प्रसाद। मैं इतनी अंदर से तृप्त हो गई कि वाह, मज़ा आ गया। लेकिन संगत जी पेट ऊपर तक भर चुका था और यही दिमाग में था कि अब तो घर पे जाके एसिडिटी बनने वाली है और सिर फटने वाला अच्छे से, क्योंकि संगत जी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। लेकिन मैं घर गई हूँ, मैंने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, बेटे के लिए, अपने पति के लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे को मेरा पेट भरा हुआ लग रहा था और मुझे कुछ नहीं खाना था। बस मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया और मैंने अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए बनाया और मैंने रख दिया। संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ और उसके नेक्स्ट डे मतलब मैंने अपना शुगर भी चेक किया क्योंकि मैंने इतना मीठा खाया था और संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं हैरान थी और शायद फिर तो यकीन भी हुआ कि नहीं, जो गुरुजी ने ये जो चमत्कार अपना बताते हैं गुरुजी का, ये बिल्कुल सच है। और संगत जी उसके बाद में मैंने ना एक बार फिर से सत्संग पे जाने का सोचा। एक मन में खुद से भाव आया कि नहीं, सत्संग पे जाएंगे। सत्संग पे जाने से पहले ना, उसी से 2 दिन पहले मेरी बहन से बात हुई थी। तो मेरी बहन को मैंने सब कुछ बताया कि ऐसे करके मेरे साथ हुआ और जो मेरे को शुगर का से मैसेज मिला और मैंने लिया और जब मैंने खाया प्रसाद तो मैं उसके बाद बिल्कुल ठीक थी। मतलब ऐसे करके मेरे दिमाग में चीज़ें आने लग गई थी और मैंने उसको सब चीज़ें बताई। तो वो बोलती कि ठीक है, अब जाएगी संगत में ना, तो फिर मेरे लिए भी अरदास कर देना कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, मेरे पति भी ठीक हो जाएं। तो संगत जी वो दोनों ही बीमार थे। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ मैं ज़रूर बोलूँगी। और संगत जी कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा उसको ज़रूरत थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं पक्का गुरुजी से तेरे बारे में अरदास करूँगी। तो संगत जी मैं पहुंच गई मंडे को गुरुजी के सत्संग में। मैंने सत्संग अटेंड किया। तो संगत जी मैंने उससे पहले ही, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था ना कि जिन्होंने भी स्वरूप लेना हो तो वो कॉल कर दें, मैं उसके 2 दिन बाद ही कॉल कर दिया था। तो मुझे स्वरूप के लिए उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए स्वरूप। तो ना उस टाइम पे संगत जी मेरे दिमाग में यही आया कि इस स्वरूप की ना भी मुझे नहीं, मेरी बहन को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस स्वरूप को अपनी बहन को ही दूंगी। तो मैंने संगत जी से पूछा कि मुझे एक स्वरूप और मिल सकता है। तो संगत जी उन्होंने गौर नहीं किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको भी एक ही स्वरूप के साथ ब्लेस किया है।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मेरी बहन को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ना मेरी बहन के लिए ही करो। तो शायद वो स्वरूप भी गुरुजी ने मेरी बहन के लिए ही भेजा होगा। तो संगत जी मैंने उसको बोला, फ़ोन किया जब मैं घर गई, तो मैंने उसको बोला कि ये मैं स्वरूप ले आई हूँ, मुझे गुरुजी ने तेरे लिए स्वरूप दिया है और मुझे बस आप तेरे पास पहुँचाना है। तो संगत जी उसने मुझे बोला कोई बात नहीं, अभी तो स्वरूप अपने पास रख, मैं कल ही तेरे पास आऊँगी और स्वरूप को लेकर जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, तुम आओ और मुझसे स्वरूप ले जाओ। लेकिन संगत जी एक चीज़ मेरे मन में, मैं अपनी बहन के लिए इतना नहीं सोच सकती थी। एक मन में मेरे ये भी था कि मैं उसके लिए बुरा नहीं सोच रही, पर मेरे मन में ये था कि मुझे भी स्वरूप मिलना चाहिए था। तो एक मन में जैसे थोड़ा-सा पाप जैसा आ गया था। लेकिन संगत जी ये मेरी इच्छा थी जो मैंने गुरुजी के सामने रखी थी, गुरुजी आप मेरे पास भी आओ। ये तो मैंने अपनी बहन के लिए आप शायद मेरी बहन के लिए आए हो, तभी मेरे मुँह से निकला है कि आप ये मेरी बहन के लिए है। तो संगत जी उसके बाद ना मेरा एक बहुत क्लीग था, तो जब मैं जॉब करती थी तो उसका बाय चांस मेरे पास कॉल आया। और संगत जी उसने मुझे ना बाय चांस हमारी से वो कह रहा था, पूछा उसने क्या क्या कर रहे हो आजकल, कैसे वैसे। तो मैंने बोला कि बस आजकल तो मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तो कहता कि सत्संग अटेंड कर रहे हो, किस चीज़ के? तो कहता कि गुरुजी के। तो मैंने बोला कि वो कहते गुरुजी के सत्संग? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी के सत्संग, जो बड़े मंदिर वाले हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ, जो वो वही जो छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले। तो संगत जी उसने मुझे बोला कि मेरी बहन ना वहाँ पे कुछ है, इंचार्ज है या कुछ ऐसे, जो वहाँ पे कुछ संभालती है। मुझे पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन उसने चीज़ बोला। तो संगत जी जब उसने मुझे बोला तो मैंने उसको बोला कि क्या आपकी बहन फिर मेरे लिए एक छोटा सा स्वरूप अरेंज कर सकती है? तो मैंने बोला तो उसने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन से बात करूँगा और आपको ज़रूर स्वरूप दिलवाऊँगा। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो मेरी जैसे नज़दीक होके, मतलब आप मेरे साथ में बैठे थे शायद, जब आपने मेरी इतनी नज़दीक होकर के सुनी है। तो संगत जी जैसे ही मेरी बहन मतलब स्वरूप लेने के लिए आई है मेरे पास से, वैसे ही मुझे कॉल आया है कि आपका स्वरूप आपके पास पहुंच जाएगा। तो संगत जी शाम तक मेरे पास मेरा स्वरूप पहुंच गया और मैं इतनी खुश कि गुरुजी मेरे घर से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गए। गुरुजी गए, मेरी बहन के पास भी गए और मेरे पास भी आए। तो संगत जी मैंने ना स्वरूप को, बहुत छोटा सा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप। तो मैंने ना संगत जी उसको स्वरूप को ना मैंने मंदिर में रखा और रोज़ ऐसे मैंने पूजा करनी शुरू की। जो मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे करते हैं, क्या होता है, इनके नियम क्या है। तो ख़ास कुछ नहीं बताया, बस यही था कि इनकी जोत करनी है, शिव जी की आरती होगी और ये सब। तो संगत जी जब मैंने चीज़ें सर्च की और मैंने वो करनी शुरू कर दी, और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि बीत गए संगत जी इस चीज़ को बिना 10-15 दिन। तो मेरी ना फ्रेंड आई पूनम मेरे घर पे बाय चांस, और मैं संगत जी इस चीज़ के लिए हैरान हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जो कभी किसी के साथ नहीं हुई थी। मतलब मैं हैरान थी कि हर चीज़, जो मेरा कलीग, जब मैं कहाँ जॉब करती थी मैरिज से पहले, तो मुझे तब मेरा वो कलीग था और उसका अचानक से कॉल आना, उसने बताना, ठीक है, पूनम का मेरे घर आना, पूनम मेरा उसकी शॉप पे जाना, मतलब हज़ार ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, जिससे कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम देख रही हूँ, एक दुनिया, मतलब एक बनावटी दुनिया में चली गई हूँ, जो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो संगत जी मैंने क्या किया, अब पूनम आई तो पूनम को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे हुआ, तो मैंने अपनी बहन के लिए बोल दिया था तब। तो अब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो संगत जी पहले पूनम ने बोला कि तुम मुझे ही बोल देती, मैं ही ला देती गुरुजी का स्वरूप, लेकिन चलो गुरुजी ने खुद जिसके माध्यम से तेरे पास आना था तो वो आ गए। तो संगत जी उसने क्या किया, कहते चलो मैं गुरुजी का माथा टेक के आती हूँ, फिर हम बैठते हैं। तो वो गई मंदिर में और संगत जी उसने गुरुजी से बात बूत करी, हाल चाल पूछा गुरुजी का और आशीर्वाद लिया और आ गई। जब आई और मेरे पास बैठी तो मुझे बोली कि देख तू फील मत करना, कि ऐसा मत सोचना मैं तेरे को किसी चीज़ के लिए टोक रही हूँ, लेकिन ना गुरुजी का आसन ज़रूर बिछाते होते हैं जब गुरुजी का स्वरूप होता है। तो मैंने बोला मेरे पास कौन सा बड़ा स्वरूप है जो मैं उनके आसन बिछाऊँ, तो मेरे पास तो छोटा सा स्वरूप है। कहती चाहे छोटा स्वरूप है चाहे बड़ा स्वरूप है, अगर आपके घर में स्वरूप है ना तो मानिए कि गुरुजी साक्षात आपके घर में हैं। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे मन में यही चीज़ हुई कि नहीं अब तो मुझे गुरुजी का आसन लेके ही आना है। तो संगत जी मैं जैसे ही पूनम को बोला कि पूनम ऐसे कर, हम थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और उसके बाद ना हम मार्केट चलते हैं गुरुजी का आसन और गुरुजी का ऐसे लेने के लिए।
तो कहती चलो ठीक है। और संगत जी हमने चाय पानी पिया और हम लोग ना वहाँ चले गए गुरुजी का लेने के लिए आसन। बड़ी सुंदर सी मुझे एक चेयर मिली छोटी सी, और उसके मैंने फिर वैसे ही चोला भी लिया, जैसा जितना का मैं अरेंज कर सकती थी, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें की और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी उस टाइम की जो फीलिंग्स थी, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको वो चीज़, कि मैं उस टाइम पे कैसे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना अच्छा काम करने जा रही हूँ, इतना अच्छा काम कर रही हूँ, गुरुजी का चोला खरीद रही हूँ, गुरुजी का आसन खरीद रही हूँ, मतलब मैं इस लायक हूँ, मुझे गुरुजी ने इस लायक बनाया है। तो संगत जी मैं ना गुरुजी का आसन मैंने लिया और मैं घर आ गई। उस टाइम पे फिर मैंने प्रसाद बनाया और ना संगत जी मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया और मैंने बोला गुरुजी अब आप मेरे घर के रखवाली करना, हमारी रखवाली करना, अब आपने ही हमको संभालना है। अब ये घर हमारा नहीं है, आपका है। हम आपके घर में रह रहे हैं, आप हमारे घर में नहीं आए हैं। संगत जी मैंने इतना बोला और मैंने सब कुछ गुरुजी को मतलब समर्पित कर दिया, अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे घर को और सबको। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई है गुरुजी के साथ, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी मैं बहुत गुरुजी की आभारी हूँ और साथ में उन संगत की जिनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ, स्पेशली पूनम आंटी की, जो मैं जिसकी वजह से गुरुजी से मिल पाई। ना मैं उसकी शॉप पे जाती, ना मैं मिल पाती, और ना ही मैं अपने मतलब परिवार में, मेरे घर में गुरुजी आ पाते। संगत जी फिर क्या हुआ कि और मेरे घर में ना संगत जी अब सब कुछ पॉजिटिव 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 होने लगा, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा जो है वो स्टडीज़ में ना थोड़ा वीक था मतलब अभी नहीं है, क्योंकि उस जब से गुरुजी से जुड़ा है तब से वो हर अपनी क्लास टेस्ट में भी मतलब संगत जी अच्छे खासे मार्क्स लेके आता है। और संगत जी मेरे जो पति की शॉप है उसमें भी मानो दिन दुगनी तरक्की होनी शुरू हो गई है, और घर में भी संगत जी जैसा पहले था माहौल उससे बहुत बेटर, मतलब 100 टाइम बेटर है संगत जी। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं बढ़ी ना कम हुई। मतलब मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का, जो हर चीज़ इसे स्मूथ 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 होती चली जा रही है। और संगत जी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि समटाइम मुझे कभी ऐसा होता है ना ज़रूरत की, यार मुझे आज पैसे चाहिए थे, मुझे इसको पकड़ाने हैं, मुझे नहीं पता मेरे घर के किस कोने से कैसे पैसे निकलते हैं और कैसे मैं उस चीज़ को चुकता कर सकती हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आता इस चीज़ को लेकर के कि मैं कैसे, गुरुजी मुझे हर वक्त अपना एक एहसास दिलाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ तो फिक्र मत कर। तो संगत जी मैं हमेशा ही ये चीज़ फील करती हूँ, गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे पास रह करके सुनते हैं। मतलब लाइक ऐसा मैं कि कुछ बोल रही हूँ ना, गुरुजी ने मेरे मतलब मुंह के पास अपने कान लगाए हैं कि बेटा बोल तो सही, अभी पूरा होगा, चुटकियों में पूरा होगा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी द्वारा मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी ने मुझे तो सच में ऐसा कर दिया है, जा पुत्र ऐश कर वाला। मैं सच में ऐश ही कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे मुश्किल टाइम में, ऐसा नहीं बोल सकती मैं बहुत मुश्किल टाइम, लेकिन संगत जी अब वाला टाइम है तो मेरा बहुत सुखी टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति और मैं, हम तीनों गुरुजी का सुबह माथा टेकते हैं संगत जी, और अपना दिन गुरुजी के साथ शुरू करते हैं और अपनी रात गुरुजी के साथ ही बिताते हैं। हम लोग हर वक्त अब गुरुजी का ही ध्यान रखते हैं, गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। बस गुरुजी भी हमारे फैमिली मेम्बर बने हुए हैं, जैसे एक हमारे घर में जो बड़े बैठे होते हैं बस वैसे वाला। और संगत जी गुरुजी मुझे हर वक्त संभालते हैं, मैं आपको ये बोल के नहीं बता सकती। मुझे गुरुजी ने पल पल संभाला है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है, जो कि मेरे बेटे का आपने स्टडीज़ में बिल्कुल ठीक कर दिया उसको। मेरी जो पति के काम में तरक्की हुई है, और मतलब कुछ भी, हर कुछ जो कुछ भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना कि मेरे किसी संगत जी, मैं ये सच में मेरे लिए मेरिकल है कि मैं किसी भी कोने में हाथ डालूँ ना जब मुझे ज़रूरत होती है, तो संगत जी वहाँ से 500-700 रुपये निकल आते हैं, जबकि मैंने कभी रखे भी नहीं होते। मेरे पति से पूछते तो बोलते कि नहीं भाई मैं तो यहाँ रखता ही नहीं हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में कोई तीसरा बंदा भी नहीं है मेरे बच्चे के अलावा, और मेरे बच्चे के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो संगत जी गुरुजी ही हैं, मतलब वो गुरुजी साक्षात आके नहीं मेरे पास कर सकते, लेकिन संगत जी बहुत कुछ करते हैं, संगत जी बहुत कुछ करते हैं। हमें नहीं पता, हम बहुत ब्लेस्ड हैं
और संगत जी हम इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हैं कि हम गुरु जी का सत्संग सुन पा रहे हैं, गुरु जी सत्संग का कर पा रहे हैं, गुरु जी के सत्संग पे जा पा रहे हैं। और संगत जी साक्षात गुरु जी बड़े मंदिर में विराजमान हैं, हम बड़े मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और गुरु जी के बुलावे के बिना संगत जी कोई वहाँ नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। और बिना गुरु जी के और गुरु जी के बुलाने पर कोई रुक नहीं सकता। जय गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज बहुत महान हैं। और एक दिन क्या हुआ संगत जी, बीच में मेरे पास मैसेज आया कि बेटा मेरा ना तेरा कड़ा प्रसाद बना ते मेरा चाह पीन नूं बहुत जी करदा है, और कड़ा प्रसाद बना आप भी भोग लगा ते मैनू भी भोग लगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और देखते हैं क्या होता है। और संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है और यहाँ से मेरी बहन का कॉल आया कि बहुत बहुत धन्यवाद तेरा जो तूने गुरुजी को हमारे मतलब लाइफ में भेजा, गुरुजी की स्वरूप देकर हमें तूने गुरुजी से ब्लेस करवाया और हम दोनों अब अपनी ठीक लेवल पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा चलो ठीक है, आज जो परेशान है ना वो तो बस इसके नाम का ही होगा कि गुरुजी ने मेरी बहन को ठीक कर दिया। और मैं भी ठीक हूँ, मेरे पति भी ठीक है, मेरा बच्चा भी ठीक है, मेरी बहन जीजू सब ठीक हैं। संगत जी मतलब गुरुजी हर चीज़ एक ये भी चीज़ होती है संगत जी कि गुरुजी ना एक वो बन जाता है कि अब तो मेरे संगत ने मुझसे मांगा है, अब ये तो उसकी लाज रखनी है। गुरुजी भी हमारी लाज का पूरा ख्याल रखते हैं संगत जी, ऐसा नहीं कि हम ही रखते हैं, गुरुजी भी पूरा ख्याल रखते हैं कि अगर इसने कुछ बोला है तो मतलब वो चीज़ करके दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि इसने दावा किया है उस चीज़ का। मैं सच में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अंग संग रहकर मेरी बात सुनते हैं, मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे को गुरुजी जैसे गुरु इस ज़िंदगी में मिले। शायद ही मेरे को गुरुजी के अलावा कुछ ऐसी शांति या सुकून अपनी ज़िंदगी में मिल सकता था। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना पूनम आंटी जी का जो गुरुजी से मुझे जोड़ा। और संगत जी मेरा पहला सत्संग था, मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करना। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोली हूँ कैसे नहीं बोली हूँ। और संगत जी तो मैं अपना लिख के सत्संग भेज रही हूँ, जो संगत जो आपको सुनाएंगे वो खुद से सुनाएंगे। और संगत जी मैं बस यही दुआ करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी दया बरसाए रखें। बस यही दिल से दुआ है संगत जी, गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज बहुत महान है। जय गुरुजी।